हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज प्रतिशत। उसका आज तीसरा दिन है। तो आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 30-40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। उसके आगे स्टार्ट करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, एक बार इसको ध्यान से रीड कर लो, पढ़ लो क्या क्या कहा उसने। उसने कहा है कि एक नगर में 1,000 निवासियों में 40% तो 60% तो क्या है, पुरुष है। एक नगर में कितने लोग रह रहे थे, 1,000 रह रहे थे, उसमें से 60% क्या है, पुरुष है, जिनमें से 20% क्या है, साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। यदि सभी निवासियों में प्रतिशत में टोटल कितने साक्षर है, नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, ये पूछा गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है इस टाइप से लिखते हैं। मान लो टोटल कितने हैं, टोटल कितने थे, 1,000 निवासी थे। टोटल 1,000 निवासी थे, इसका मतलब अपने आप में कितना होता है, ये टोटल दिया हुआ था कितना था, टोटल कितने निवासी थे, 100% थे। ठीक है, उसमें से उसने कहा क्या कहा, यदि उसमें से 100 में से कितने 60% तो क्या है, पुरुष है। अगर 60 पुरुष है तो बाकी कितने 40% क्या बच गई, महिलाएं हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि एक नगर में 1,000 निवासी है, इसका मतलब टोटल जनसंख्या कितनी है, 100% है। टोटल अपने आप में संख्या कितनी होती है, 100% होती है। उसमें से उसने कहा कि 60% क्या है, पुरुष है, और बाकी बच्चे भी क्या होगी, महिला होगी 40%। उसमें कहा क्या कहा कि जिनमें से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। इन 60 में से भी क्या, जो 20% है वो ही क्या है, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 20% साक्षर है। ठीक है, यदि यहाँ तक देखते हैं पहले एक बार क्या कह रहा है वो, टोटल कितने हैं, 100% है। तो यहाँ पे देखते हैं सवाल में क्या, देखो 100% है, वो किसके बराबर हो रहा है, 1,000 के। टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 1,000 है, 100% है। उसमें से 60% क्या है, पुरुष है। इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे 60% निकालना। तो 1% निकाल दें, कितना होता है 1%, 1% निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे 100 से भाग किया तो 1% आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 100 से भाग करेंगे तो ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। या फिर यहाँ पे लिख दो 1,000 बटा में क्या, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के बच गया कितना, 10। तो 1% कितना हो गया, 1% है वो 10 के बराबर हो गया। तो उसने कहा कितने 60% क्या है, पुरुष है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 60% पुरुष होंगे तो वो कितने हो गए, 600 होगी संख्या। कितनी पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 600 पुरुष हो गए 1,000 में से। बाकी बच्चे में कितने 400 है, वो क्या है, महिलाएं हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि पुरुषों की संख्या निकाल दी, कितनी आ रही थी, 600 क्या है, पुरुष है हमारे पास टोटल। और आगे उसने क्या कहा कि 600 600 60% में कितने पढ़े लिखे हैं, 20% पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने पुरुष थे, 100% कितने थे, ओनली पुरुष की बात कर रहा हूँ। टोटल पुरुष कितने, 600 है यहाँ पे। ठीक है, उसमें से उसने कहा कि क्या, यहाँ पे कहा है 60% पुरुष है, जिनमें से 20% क्या है, साक्षर है। अगर 100% का मतलब क्या है, 600 है। टोटल पुरुष कितने हैं, 600 है। 100% पुरुष कितने हैं, 600 है। तो उसमें से 25% ही पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1% का मतलब कितना होता है, इधर भी 100 का भाग, इधर भी 100 का भाग, दोनों तरफ 100 का भाग देंगे, या फिर इधर वाली संख्या काम बटे में चली जाएगी। 600 बटा में कितना आएगा, 100 आएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 6 बचने वाला है। तो निकालने कितने हैं, 25% पुरुष पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं, 25 है। तो 6 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 150। यही आ रहा है, 20% पढ़े लिखे हैं। कितने पुरुष थे, 20% निकालना था।
20% पढ़े लिखे हैं, तो कितना आ गया 6 गुणा 20 कितना आ गया 120 है, वो क्या है साक्षर है, वो भी कौन से पुरुष। ठीक है, टोटल पुरुष ये थे। 600 में से कितने पढ़े लिखे, 120 लोग ही है जो पुरुष है वो पढ़े लिखे हैं। और आगे उसने क्या कहा कि यदि सभी निवासियों में से, सभी निवासी मतलब कितने हैं, टोटल निवासी कितने हैं 1000, यदि सभी निवासी में से कितने पढ़े लिखे हैं सारे 25% साक्षर है। सभी निवासी मतलब कि एक गांव है या फिर शहर है, नगर है, उसके अंदर टोटल कितने पढ़े लिखे हैं 25% साक्षर है। वो कह रहा है कि सभी निवासियों में से 25% है वो पढ़े लिखे हैं। तो कहना क्या चाह रहा है कि टोटल 1000 में से सिर्फ कितने पढ़े लिखे हैं 25% पढ़े लिखे हैं। टोटल कितने 100% का मतलब 1000 है, 1% का मतलब कितना आ गया 10 आ गया। तो टोटल कितने पढ़े लिखे हैं, टोटल में से 25% पढ़े लिखे, कितना आ रहा था 10 गुणा 25 कर दो कितना आ रहा है 250 क्या पढ़े लिखे हैं सारे, जिसमें से क्या है पुरुष भी है और प्लस में क्या है महिला भी है। तो अभी हमने पीछे निकाला था कि क्या, यहाँ पे देखो क्या निकाला था कि पुरुष कितने सिर्फ साक्षर है 120 ही लोग हैं जो साक्षर है पुरुष के अंदर। ठीक है, बाकी तो अनपढ़ है। तो इसका मतलब टोटल में से भी तो कितने होंगे 120 ही तो होंगे, कि टोटल जो 1000 है उसमें से कितने पढ़े लिखे पुरुष है। अगर पूछेगा कि टोटल में से कितने पढ़े 1000 में से सिर्फ 120 ही तो पढ़े लिखे हैं, और टोटल पढ़े लिखे पुरुष और महिला की संख्या कितनी है 250 है। इसका मतलब है कि महिला की संख्या, साक्षर महिला की संख्या, पढ़ी लिखी महिला की संख्या कितनी हो जाएगी, साक्षर महिला की संख्या कितनी होने वाली, टोटल कितने 250 है, उसमें से पुरुष निकाल दो कितने थे 120 थे, कितने बच गए 130 हमारे पास क्या रह गए महिला रहेगी जो क्या है साक्षर है, कितने रहेगी 130 रहेगी। तो उसने पूछा क्या है सवाल में, उसने कहा है कि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत निकालो। उसने कहा तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, कहाँ पे, उसने ये नगर में कितने प्रतिशत महिला है वो साक्षर है। तो महिलाओं का प्रतिशत निकालना है ना, किसका निकालना, महिला में से कितनी पढ़ी लिखी है। तो उसने कहा देखो टोटल महिला कितनी है, टोटल महिला तो मैंने बताया था पहले, निकाला था हमने कितनी थी 600 पुरुष है, 1000 सारी जनसंख्या थी जिसमें 600 पुरुष हो गए, 600 पुरुष हो गए तो महिला कितनी रहेगी सारी 400 रहेगी, बाकी बची हुई महिला होगी। 600 में 400 महिला होगी, उसमें से पढ़ी लिखी कितनी है 130 है। तो साक्षर महिला कितनी होगी, एक 130 है। तो उसने कहा प्रतिशत कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे भाई, देखो टोटल पढ़ी लिखी महिला कितनी है 130 है। ठीक है, कितने में से है 400 महिला में से 130 है वो पढ़ी लिखी है, तो प्रतिशत में कितनी आ जाएगी। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको इससे काट दो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 1 और 0 10, 4 दूनी 8, 2 बच गई हासिल, 2 0 5, 4 5 20, 32.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32.5 है, वो हमारा क्या है प्रतिशत। 32.5% महिलाएं क्या है पढ़ी लिखी है, कितनी है 32.5 है। ये संख्या किस में से है, महिलाओं का प्रतिशत पूछा है उसने कि कितने हैं, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। ठीक है, नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। ठीक है, महिलाओं से पूछा है उसने। अगर वो पूछ लेता है कि टोटल निवासी में से कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो आंसर अलग आता। हमारा आंसर कितना आ गया इस सवाल का, डी आ गया। अगर मान लो इसी सवाल में पूछ लेता कि टोटल से पढ़े लिखे कितने 25% है, तो उसमें पूछ लेता कि बताओ 1000 में से कितनी महिलाएं वो पढ़ी लिखी है, तो टोटल महिला पढ़ी लिखी कितनी है 130 है, और टोटल जनसंख्या कितनी थी हमारी निवासी, एक नगर की 1000 थी, और कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी आ जाएगी
1 से गुणा 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, कितने आ जाता? 13% आ जाता। अगर टोटल पूछ लेता कि मान लो कि नगर में 1000 निवासी थे, उसमें से महिला का प्रतिशत बताओ कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी थी, कितना आ जाता? 13% आ जाता। बट उसने पूछा क्या है यहाँ पे? सिर्फ महिलाओं का प्रतिशत पूछा था कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है। वो सिर्फ कहाँ से निकालना? हमें महिला में से निकालना। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी यहाँ पे? 400 थी। कितनी थी? 400 थी। उसमें पढ़ी लिखी कितनी थी? 130 थी। तो 130 का प्रतिशत निकालना है महिलाओं में से, क्या आ जाएगा? 130 है पढ़ी लिखी, और टोटल कितनी है? 400 है, और प्रतिशत निकालना 100 से गुना कर दिया, कितनी आ जाएगी? 32.5% है, वो क्या है? पढ़ी लिखी है। अगर टोटल में से पूछ लेता कि नगर कुल निवासियों में से महिला का प्रतिशत निकालो तो कितना आ जाता? 13% आ जाता। ठीक है। और पुरुष का तो दिए ये कितना प्रतिशत था? कितना था? 20% थे, वो क्या है? साक्षर थे टोटल में से। ठीक है। तो आगे वाला सवाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा ये अच्छे से सवाल। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है? 2 नंबर देखो। अनिल अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद 150 रुपये बचाता है। 150 रुपये बचाता है, तो अनिल की आय बताओ कि अनिल की टोटल आय कितनी थी, बताओ। ठीक है। ऑप्शन दे दिया उसने यहाँ पे। ए दे दिया 250 रुपये, बी दे दिया 500, 600, 1000, 500, और सी दे दिया 600, और डी दे दिया कितना? 1000। वो सवाल में क्या कह रहा है कि अनिल है, ठीक है, वो अपनी आय का 40% तो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो यहाँ पे देखो टोटल आय, मान लो अपने मान के चलिए कि आय अनिल की कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है? कितनी होती है टोटल? अगर वो कमाता होगा तो टोटल कितनी होगी? 100% होगी। उसमें से वो कह रहा है कि 40% क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। तो 40% उसने क्या कर दिया? ये तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है। इतना खर्चा हो गया तो बचा कितना उसके पास? 100 में से अगर 40% खर्च, टोटल तो कितनी होती है अपने में संख्या? 100% होती है। उसमें से 40% खर्चा हो गया, बच गया कितना? 60% तो बच गया। ये क्या होगी? बचत कर ली उसने। क्या होगी? बचत होगी उसकी। और वैसे क्या कह रहा है कि वो बचाता कितना है? खर्च करने के बाद कितने रुपए बचा रहता है? 150 रुपये बचा रहता है। तो हमें पता है कि बचाता कितना है? वो 60% बचाता है। और वैसे कहे कि उस सवाल में कहा है कि उसने कितने रुपए बचाता है? 150 रुपये बचाता है। इसका मतलब बराबर ही है दोनों। अगर कहने को कह दे कि क्या 40% खर्च करने के बाद बचता कितना है? 60% बचता है। ठीक है। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि बच्चे अगर पैसे में पूछा जाए तो कितना? 150 रुपये, प्रतिशत में पूछा जाए तो 60 रुपये बचाता है, 60% बचाता है। और पैसे में पूछा जाए तो क्या बचाता है? 150 रुपये बचाता है। तो 60% किसके बराबर आ गया? 150 के बराबर आ गया। अगर ये 150 के बराबर आ गया तो मुझे निकालना कितना है? 100% चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? आय चाहिए उसकी। तो आय कितनी थी उसकी? 100% चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे चेक करते हैं। देखो आसान सा तरीका, ये बराबर है दोनों तो काट दो, 3 से कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2% है वो किसके बराबर आ गया? 5 रुपये के बराबर आ गया। तो मुझे चाहिए कितना? 100% चाहिए। अगर 1% का वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ से डायरेक्ट ही कर देता मैं सवाल कि 60% क्या है बचाता है, वो कितने बराबर है? 150 के बराबर है। ठीक है। 1% का मान कितना जाता? 60 से भाग देना पड़ता दोनों तरफ, इधर 1 आ जाता और 60 इधर कहाँ चला जाता? बटा में चला जाता।
अब चाहिए कितना हमें, 100% चाहिए, उसकी आय चाहिए। तो क्या हो जाता, 150 बटा में 60 गुणा में कितना आ जाता, 100। अब कटता है वो काट दो, कितना आ गया, 5 आ गया। 2 से ये वाला काट दो, कितना आ गया, 50। 50 का गुणा 5 से कर दो, कितना आ रहा है, 5 में 25, 250। तो उसकी आय कितनी है टोटल, 250 रुपये है। टोटल आय पूछी थी उसने, कितनी हो जाती है, 250 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे निकाल दिया आपने, समझा कि क्या टोटल आय मान लेते हैं कितनी है, 100% होती है। उसमें से 40% खर्च कर दिया, बच गया कितना, 60% बच गया। जो बचा है वही तो वो कह रहा है, कितना बचा है, 150 रुपये बचा है। इसका मतलब 60% और 150 तो क्या एक ही बात है। मैंने कहने को प्रतिशत में 60% कह दिया और रुपये में कितने कह दिया, 150 कह दिया। दोनों क्या बराबर है, इसको बराबर रख लिया, 1% निकाल दिया, 150 बटा में 60 कर दिया। अगर 100 चाहिए तो 100 का मैंने गुणा कर दिया, कितनी आ गई, 250 रुपये आ गया। ठीक है, अगला सवाल चेक करते हैं, 3 नंबर सवाल। एक व्यक्ति के वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, मतलब हो जाती है। यदि उसका नया वेतन, यदि उसका नया वेतन 252 रुपये हो तो उसका पहला वेतन क्या था, तो उसका पहले वेतन क्या था। ठीक है, कोई आदमी था, उसके वेतन में कितना वृद्धि होगी है, 5% की वृद्धि होगी है। और वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो जा रहा है, 252 रुपये हो रहा है। 252 रुपये क्या वृद्धि होने के बाद हो रहा है। तो उसने पूछा है कि पहले वेतन कितना था इसका। ठीक है, ये तो बढ़ने के बाद का है, तो पहले कितना था वो बताना हमें। ठीक है, ये 210 रुपये, 230 रुपये, 240 रुपये, 220 रुपये, कितना रुपये था। कैसे सोचेंगे भाई इसको। एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, तो हमें पता क्या लेना, पहले उसका वेतन मान लेते कितना था, 100% था। ठीक है, वृद्धि कितने की होगी, उसने बोला कि 5% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो गया है, 252 रुपये हो गया। ठीक है, ये सवाल में कहा साहब, मैंने मान लिया कि 100% उसका वेतन था, उसमें से कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया है। अगर 5% बढ़ गया तो नया वेतन कितना हो गया, तो नया वेतन कितना हो गया, प्रतिशत के अंदर कितना हो गया, 105% हो गया टोटल। और वैसे कितना हो गया, 252 रुपये हो गया ना। नया वेतन कितना, 252 रुपये, और प्रतिशत के अंदर नया वेतन कितना है, 105% है। तो उसने पूछा क्या है, 100%। हमने क्या निकालना है, पुराना वेतन कितना होता है, पुराना वेतन उसका कितना था, 100% था। और वृद्धि कितने की हुई, 5% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 105% हो गया। और वही दिया है उसने कि बढ़ने के बाद नया वेतन कितना है, ये रुपये में दे दिया, कितना हो गया, 252 रुपये हो गया। और प्रतिशत के अंदर कितना हो गया, 105% हो गया। तो यहाँ से देखो 100% के निकालना कितना है, तो पुराना वेतन निकालना था। पुराना वेतन कितना था उसका, 100% था। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाता है, तो 252 बटा में कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 1% लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 105 इधर भी भाग होगा, 105 इधर भी भाग होगा, इधर वाला भाग होगा तो कट जाएगा, आएगा कितना, 1% आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, भाग में आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है उसका वेतन। इसका गुणा कर दो इसमें, 252 बटा में कितना, 105, और गुणा में कितना, 100। पहले तो 5 के पाड़े से काट दो इसको, 20, ये कितने से 21। ठीक है,
अब 21 के पहाड़े से काटते हैं, 21 से कम 21, 4 और 2, 21 दूना 42, कितना बच गया 12। आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 12 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 20। 12 दूना 24, कितना आ गया 240 रुपये। निकाल दिया हमने 100% वेतन कितना था उसका 240 रुपये। 240 रुपये, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उसने क्या कहा पहले कि मान लो कि हमने मान लिया कि 100% वेतन था। 100 अपने आप में संख्या कितनी होती है 100% होती है, बढ़ गई कितनी 5% बढ़ गई, तो टोटल कितना हो गया बढ़ गया 105% हो गया। प्रतिशत में बात करें तो कितने हो गया टोटल 105% हो गया। और उसने दिया है कि बढ़ने के बाद उसका नया वेतन कितना हो जाता है 252 रुपये हो जाता है। उसने संख्या में तो हमें दे दिया गया 252, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है 105% और 252 है वो बराबर है, इनको बराबर रख लिया। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दी तो 105 बटा में आ गया, जितना चाहिए उसका इसके साथ क्या कर दो गुणा कर दो, कर दिया और निकाल दिया, कितना आ गया 240 रुपये आ गया। अगला सवाल करते हैं। ठीक है, एक्स के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई जिससे उसका नया वेतन ₹6,225 हो गया। तो वृद्धि से पूर्व वेतन कितना था, मतलब कि बढ़ाने से पहले कितना वेतन था, अगर नहीं बढ़ाया गया होता उससे पहले बताना था कि कितना था। ठीक है, ये तो वृद्धि हुई है 25% की, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखो 5200 रुपये, बी ऑप्शन है 5000, सी ऑप्शन है 5002 रुपये और डी ऑप्शन है 5220 रुपये। अभी पीछे वाला सवाल कराया था वही, ये उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, मान लो कि टोटल वेतन कितना होता है 100% होता है, कितना होता है 100% था, उसने वृद्धि कर दी वेतन के अंदर कितने प्रतिशत की 25% की वृद्धि की है, कितने की 25% की वृद्धि कर दी, तो टोटल प्रतिशत के अंदर वृद्धि कितनी हो गई 100 और 25 कितना हो गया 125% हो गया। और उसने क्या कहा कि वृद्धि 25% की वृद्धि हुई जिससे उसका नया वेतन कितना हो गया 6,225 रुपये हो गया। उसने तो कह दिया कितना हो गया 6,225 रुपये हो गया, और मैंने क्या कहा कि 100 में 25% बढ़ाने पर उसका नया वेतन कितना हो गया 125% हो गया। इसका मतलब क्या है 125% है वो किसके बराबर है 6,225 रुपये के क्या है बराबर है। पूछा कितना उसने ने पुराना वेतन पूछा, पुराना वेतन कितना था उसका, हमने मान के चलेंगे कितना था 100% था, वही निकालना है हमें 100% निकालना है। यहाँ पे 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इसके बटा में आ जाएगा 6,225 बटा में कितना आ जाएगा 125, निकालना कितने का है 100% चाहिए हमें, पुराना वेतन चाहिए तो क्या चाहिए 100% चाहिए, 6,225 और कितना आ जाता 125 और गुणा में कितना हो जाएगा, जितना चाहिए वो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। हमें 100% चाहिए तो गुणा में कर दिया 100, काट दो इसको 25 चौका 100, 25 5 125, 5 को इससे काट दो, कितनी बार कट रहा है 1 12 2 2 2 22, तो 4 2 5 25। ठीक है, तो 1245 गुणा में कितना आ गया 4 कर दो, गुणा कर दो 4 5 20, 2 16 18 1 8 1 9 और 4
इतने ही आ रहा है। 4 25 चौका 100, 25 5 125, ठीक है। 5 से काटा, एक बार गया, एक और 2, 25, 5 दूनी 10, यहाँ से बच गई 2, 2 और 2 22, 4 5 20, यहाँ से बच गई 2 1245, ठीक है। ये 4,980 रुपये आ रहा है हमारा। इतना आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ी तो नहीं की हमने यहाँ पे? 525, सॉरी, यहाँ पे कितना वेतन था उसने, संख्या में क्या दिया गया है? 6,525 है, ठीक है। कितना था? 6,525। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6,525, ठीक है। 6,525 दोबारा कर देते हैं यहाँ पे। कितना आता? 6,525। 1% निकालते तो ये वाला बटा में आ जाता है 125। टोटल कितना चाहिए था? 6,525, 125 यहाँ पे आ जाता। चाहिए कितना था? 100% चाहिए था, वो गुणा हो जाता। 25 चौका 100, 25 5 125। अब की बार ये 5 से काट देते, कितना था? 1, 1 और 5 कितना? 3, फिर कितना बचता? 0 और 5, ये वाला सा 1305 गुणा में कितना जाता? 4, 4 5 20, 4 3 12, यहाँ से बच गई 1, 4 और 5 5220। क्या अब कोई ऑप्शन मिल रहा है? 5220, हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाता हमारा। कितना? डी। कितना हो जाता आंसर? कि पहले उसका वेतन कितना था? 5220 रुपये था, और बढ़कर कितना हो गया है? 6,525 बढ़ाया, कितना? 25% बढ़ाया। शुरुआत से सवाल दिया गया था उसका वेतन में वृद्धि कितनी होगी? अब 25% वृद्धि होगी। माना कि टोटल वेतन कितना था? 100% मान लेते हैं। वृद्धि कितनी होगी? 25% की वृद्धि होगी। बढ़कर प्रतिशत में कितना बढ़ गया? 125% हो गया बढ़कर वो। और बढ़ने के बाद रुपये में कितना हो गया? 6,525 रुपये हो गया। दोनों क्या है? एक ही बात है। ये प्रतिशत में बात कर रहे हैं हम, और ये क्या है? रुपये में बात कर रहा है। दोनों बराबर रख दिए। 1% की वैल्यू निकाल दी मैंने। ये संख्या 100 बटा में चलेगी 125। यहाँ पे जितना चाहिए था वो मैंने क्या किया? इसका गुणा कर दिया इसके साथ, आगे कैलकुलेशन कर ली, और हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। पुराना वेतन कितना था? 5,220 रुपये हो गया, ठीक है। ये 25% बढ़ा, और बढ़ा हुआ वेतन पूछ लेता तो क्या कर देते कि कितने रुपए बढ़ गया था। अगर रुपए में पूछ लेता कितना बढ़ गया तो घटा देते यहाँ से ना। 6,525 में से क्या घटा देते? 5,220 रुपये घटा दो। 5,031, 1,305 रुपये बढ़ गया था। वैसे बढ़ने को कितना बढ़ा था? 25% बढ़ा था। अगर रुपये में पूछ लेता कि कितना बढ़ा था तो कितना आ जाता? 1,305 रुपये आ जाता। अगर बढ़ा हुआ वेतन पूछ लेता तो कितना हो जाता? 1,305 रुपये बता देते। अगला सवाल देखते हैं। एक कर्मचारी के भत्ते, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 150% है। उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन, यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन, समग्र का मतलब क्या? सारा का सारा वेतन कितना है? 11,925 रुपये है। 11,925 रुपये है, तो उसका मूल वेतन कितना होगा? तो उसका मूल वेतन कितना होगा? मूल वेतन पूछ लिया, इसका मतलब क्या पूछ लिया? 100% की वैल्यू पूछ ली उसने कि 100% की वैल्यू बताओ कितनी है। ऑप्शन दे दिया 4,000, बी ऑप्शन दे दिया उसने 5,000, ठीक है।
4500 और 5500, 4500 और डी दे दिया क्या 5500। मूल वेतन पूछ ले। एक उसने क्या कहा कि कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन से 165% क्या है, अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका मूल वेतन कितना था, 100% था, और उसके भत्ते कितने हैं, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन से कितने, 165% क्या है, 165% है मूल वेतन। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के क्या है, 165% है। इसका मतलब अगर वेतन 100% है तो मूल वेतन और भत्ते कितना होता है, 165% है। अगर टोटल को मिला दिया जाए, मूल वेतन और भत्ते को मिला दिया जाए तो कितना आ जाएगा टोटल, 265 आ जाएगा। 265% हो गया सारा का सारा वेतन। ये तो क्या उसका मूल वेतन है, और ये क्या उसका भत्ता है, 165% है, और टोटल वेतन कितना है, 100% है। दोनों को मिला दें कितना, 265% है, वो क्या वेतन हो जाएगा। और टोटल इसने क्या कहा है कि सारा का सारा वेतन वो कितना, 11,925 रुपये। इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर है, कौन कौन, 265 और 11,925 रुपये हैं, ये आपस में क्या है, बराबर होने। ये प्रतिशत में बात कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहा है, रुपये में बता रहा है। हमने क्या कि टोटल वेतन कितना है, 265% है, और वो सवाल में क्या कह रहा है, टोटल वेतन कितना है, 11,925 है। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, एक जैसी है। प्रतिशत में हमने निकाल दिया 265% है टोटल, और रुपये में उसने दे दिया गया, दोनों को बराबर रख दो। और चाहिए हमें कितना, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाली संख्या इधर क्या आती है, बटाई में चली जाती है, नीचे कितना आ जाएगा, 265। चाहिए कितना, हमें उसका मूल वेतन चाहिए, वो कितना है, 100% है, उसका गुणा कर दो 11,925, और 265 गुणा में कितना हो जाता, 100 हो जाता। इसको काट के देखते हैं कट रहा है, ये 5 से काटते हैं पहले, 5 दूनी 10, 1 9 5 3 15, 4 2 8 और 5, इसको काटो 5 25 और 3, अब कटेगा क्या 3 से, नहीं 2 3 53। अब 53 3 के पहाड़े में देखो लास्ट में यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऊपर वाला पूरा पूरा देगा कटने के लिए। हमेशा सवाल किस में दिया जाता है कि जैसे कि पूरा पूरा कट जाए, सवाल वैसे ही दिए जाते हैं कि पूरा पूरा कट रहा हो। तो यहाँ पे देखो 53 दिया गया है, ऊपर वाले को काटना है हमें। तो 3 के पहाड़े में 5 देखो कब आता है, 6 9 फिर 12 आता है, फिर क्या आता है 15 आता है, 3 5 15 होता है। कितने का गुणा होता है, 3 गुणा 5 करते हैं तो क्या आता है 15 आता है। तो इसका अंतिम अंक कितना आता है, 5 आता है। यहाँ पे अंतिम अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब 53 का 5 से गुणा करके देखते हैं, 5 दिए 15, यहाँ से ले 25 और एक क्या 26, 265 आ रहा है। अभी तो नहीं जा रहा, लास्ट में देगा, आगे 5 आएगा। पहले देखते हैं 53, 53 चौका, 53 का 4 से देखो 1, 212 आ गया। ठीक है, पहले कितनी बार गया, 4 बार गया, 212 आया। 238 में से 212 निकाल दो, कितना बच गया, 6 और 2 26 बच गया, और लास्ट में कितना बच गया, 65 बच गया। अब की बार 5 से गुणा करके देखो, 53 5 5 दिया 15, हासिल बच गई 1, 25 और एक कितना 26, 265। इसका मतलब की बार कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ये कट के कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, 45 और बच्चा कितना था ये 100, टोटल कितना आ गया। उसका जो मूल वेतन है कितना था, 4500 रुपये था। कितना था, 4500 रुपये। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर इसमें वो भत्ता पूछ लेता कि बताओ भत्ता कितना है, भत्ते का भी निकाल देते। भत्ता कैसे निकालते, आपको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी मैंने निकाली, कितनी आ रही है, 4500 आ रही है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आने वाली है। पूछा कितना, 165% क्या इसका भत्ता है, वो निकालना होता तो क्या कर देते, 45 का गुणा कर दो 165 से, जो आएगा वही हमारा क्या आ जाता, भत्ता आ जाता। अगर भत्ता पूछ लेता रुपये के अंदर कि बताओ कि कितने रुपये भत्ता है, तो बता देते यहाँ पे गुणा करके। ठीक है, उसने पूछा क्या, मूल वेतन पूछा तो वो हमने निकाल दिया, कितना आ रहा है, 4500 रुपये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में, नंबर देख लेना कौन सा है आप सवाल का, 5
6। एक विद्यालय में 70% क्या है, लड़के हैं। लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 है, यदि लड़कियों की संख्या 756 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन दे दिया इसने 2520, बी ऑप्शन दे दिया 1764 और सी ऑप्शन दिया गया है 1914 और डी ऑप्शन दे दिया गया 2000। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। हमने पता है कि विद्यालय में टोटल जनसंख्या कितनी है, 100% है। मान लो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 100% है सारी की सारी। उसमें से 70% तो क्या है, उसने बोला है क्या है, लड़के हैं। तो बच गया कितनी, 100 में से कितना बच गया, 30% बच गया। ये क्या है, ये तो लड़कियों की संख्या है। 30% क्या है, लड़कियां। तो उसने सवाल में यही तो दिया गया है कि लड़कियों की संख्या दी गई है, तो 30% किसके बराबर आ गया, कितनी दी गई है, 756 दी गई है हमें। कितनी दी गई है, 756 दी गई है। तो हमें निकालनी कितनी है, लड़के की संख्या निकालनी है, कितनी आ जाएगी, तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 756 बटा में क्या आ जाएगा, 30। निकालनी कितने की है, लड़कों की संख्या निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 70% है, 70 का गुणा कर देंगे। तो 756 बटा में 30 गुणा में क्या आ जाएगा, 70। 70% निकालना था, लड़कों की संख्या पूछी है, 0 से 0 काट दो, ऊपर वाला 3 से कट जाएगा शायद, 2 5 2 252। 252 को गुणा कर दो 7 से, 7 दूनी 14, 4 4 2 में आ रहा है क्या, हासिल बच की 1 4 7 5 35 1 36 3 और 14 और 3 कितना, 17 1764। बी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। कितनी आ जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1764 है, वो क्या है, लड़के हैं। अगर वो पूछ लेता कि बताओ कि टोटल विद्यालय में लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या पूछ लेता तो वैसे ही निकाल देते, टोटल पूछ लेता वो भी निकाल देते हैं। अगर 30% हमें दिया गया कितना है, 756 के बराबर दिया गया है, 1% का मान कितना आ जाता, 756 आ जाता, बटा में 30 आ जाता, और 100% मतलब कि टोटल पूछ लेता कि बताओ टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या विद्यालय में कुल संख्या कितनी है। अगर ऐसे पूछ लेता तो 100% का इसके साथ गुणा कर देते, ये कट जाता, 3 से ये कितनी बार कटता, 252 बार कट रहा था, गुणा में कितना 10 हो जाता, कितना हो जाता 2520 टोटल आ जाती। कितनी संख्या आ जाती, लड़की और लड़कियों की संख्या 2520 आ जाती सारी की सारी। बट उसने पूछी क्या, लड़कों की संख्या पूछी है हमसे, तो हमारा आंसर आ गया क्या, बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से। अगर टोटल पूछ लेता वो भी बता देते अपने। आगे वाला सवाल देखो क्या कह रहा है, 7 नंबर। एक टोकरे में रखे आमों में से आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 है, यदि इस टोकरे में
टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आम कितने होंगे? तो कुल आम कितने होंगे? कुल आम पूछ लिया, इसका मतलब क्या पूछ लिया? 100% की वैल्यू पूछ ली उसने। ऑप्शन दिया गया है क्या? 150, बी ऑप्शन है 175 और सी ऑप्शन है 180 और डी ऑप्शन है 185। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कर देते हैं। उसने कहा है कि टोटल आमों की संख्या कितनी होती है? 100% है टोटल संख्या, उसमें से 20% क्या है? खराब है। कितने खराब है? 20% खराब है। तो सही कितने हो गए? 80% है, वो क्या है? ठीक है, सही आम है जो खराब नहीं है। तो खराब आमों की संख्या उसने कितनी दी है? प्रतिशत के अंदर तुम्हारे पास कितनी आ रही है? खराब आमों की संख्या 20% आ रही है। और वैसे उसने कितनी दी है? 35 आम दिए गए। 20% का मतलब क्या है कि 35 आम है। पूछा क्या उसने? 100%। कुल आमों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 35/20 आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अगर 100 की निकालनी है वैल्यू 100% की, इसके साथ गुणा कर दो। 35 35/20 और गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 5 100, 35 का 5 से गुणा कर दो। 25 5 15 और 17, 175 आम। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आमों की संख्या पूछी थी, उतनी कितनी आ गई? 175 आ गई है। अगर पूछ लेता कि बताओ सही आमों की संख्या बताओ, तो सही आम भी बता देते कि हमें पता है कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 35 के बराबर है। तो सही आम कितने प्रतिशत है? 1% की वैल्यू निकाल देते। 35/20 आ जाता। ठीक है, अब टोटल सही आम कितने थे? 80% थे, उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो 35/20 और गुणा में क्या कर देते? 80 कर देते। 20 चौका 80, तो गुणा कर दो। 35 4 5 20, 2 12 और 2 कितना? 140। सही आम की संख्या कितनी आ जाती? 140 आम आ जाते। ठीक है, बट उसने पूछा क्या है? टोटल आमों की संख्या पूछी थी, वो कितनी आ गई हमारे पास? 175 आम है। टोटल कितने? 175 आम है। अगर सही आमों की संख्या पूछ लेता फिर भी बता देते कितने हैं? 140 है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने सवाल किए। आगे वाला सवाल और देखते, ये समझ में आया होगा। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है? पटसन के भाव में 20% कमी आने पर 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था? तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था? ठीक है, ये पूछ लिया। ऑप्शन दे दिया इसने क्या? 900। बी ऑप्शन दे दिया 1000। सी ऑप्शन दे दिया कितना? 1200
और डी ऑप्शन दे दिया इसने क्या 1600। ठीक किस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे, हमें पता है कि क्या अपने आप में वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। टोटल भाव अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है 100% होती है। उसने कहा कि कमी कितनी की आ गई है, इसमें 20% की कमी आ गई है, 20% कमी हो गई इसके अंदर, तो बचा कितना 80% बच गया। अगर 20% कम हो गया, कमी कर रहे हैं तो 100 में से क्या बच गया 80% बच गया। 80% बचने के बाद इसके भाव में 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। पहले कितना था हमें पता नहीं है। अगर 20% की कमी आ गई है तो इसका मतलब इसका भाव कितना हो गया 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। तो हमें पता है 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और प्रतिशत के अंदर कितना हो गया 80% हो गया है। तो 80% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है उसने 800 के बराबर दे रखी है। ठीक है, हमें चाहिए क्या प्रारंभिक भाव चाहिए था। प्रारंभिक कितना था 100% था, सबसे पहले कितना था 100% था। तो हम भी निकाल देंगे यहाँ पे यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 के नीचे चला जाएगा 80। चाहिए कितना 100% की वैल्यू चाहिए, तो 800 बटा में 80 गुणा में क्या आ जाएगा 100 आने वाला, ये कट जाएगा 8 से कट जाएगा 10 बार, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये प्रति क्या है वो क्विंटल है। कितना भाव था 1000 रुपये प्रति क्विंटल था। ठीक है, परसेंट के भाव में कितनी कमी आ गई है, पहले मान लो 100 रुपये था, 20% की कमी आ गई, तो अब कितना रह गया भाव 80% तो रह गया। भाव कितना रह गया 80% रह गया। और वही उसने दिया है कि अब इसका भाव कितना है 800 रुपये है। इसका मतलब 80% का मतलब क्या है कि 800 रुपये है। दोनों क्या है एक ही बात है, हम प्रतिशत के अंदर निकाल रहे हैं और ये क्या क्वेश्चन के अंदर किस में दे रहा है रुपये के अंदर हमें दे रहा है। दोनों को बराबर रख दो, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दो, जैसे 1% की वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें जितने का चाहिए उसका क्या कर दो गुणा हो जाएगा इसके साथ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है तो यहाँ तक हमने आज सवाल किए, तो आगे के कुछ सवाल है वो कल करते हैं अपने। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद, तो कल मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू।